প্রিয় পরম মম। जो हम सदगुरु को प्राप्त किए तो गुरु को हम जान गए, मान गए। मतलब कि जानते हैं लेकिन मानते नहीं, मान भी गए तो उनके अनुसार से चल नहीं पाते। उनका अनुसरण करके उनके द्वारा दिए गए विधि विधान को लेकर के चलना हमारा एक धर्म है जो हम उसको चल नहीं पाते। अगर हम इष्ट के द्वारा, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर उनके अनुसरण करके अगर हम नहीं चल सके तो हमारा जीवन क्या होगा? जैसे मोने माफिक भजने गुरु होवा मानुष हो गए गुरु। तो हमारा जो जीवन है वो हम उनके अनुसरण करके नहीं चले तो मुझे गुरु के रूप में हम गुरु का प्राप्त नहीं कर सकेंगे। गुरु के अनुसार नहीं चल करके हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो इष्ट हैं, वो क्या है? वो हमारे विधान करता है, वही विधान बनाते हैं, वही विधान देते हैं और उन्हीं के विधान के अनुसार हमको चलना होता है। अगर हम उनके द्वारा विधान दिए गए विधान के अनुसार अगर चले तो हमारा जीवन सफलीभूत हो सकता है। हम अपने इष्ट को लेकर के चल सकते हैं और हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। हमारा जो है जीवन, हमको जो ठाकुर हमारे जीवन में हमारे सदगुरु श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी मिले और हमें वो एक विधान दिए। वो है विधान पंचनीति का, जजन जजन स्मृति सचतनी और सदाचार। ये पांच मिलकर के, ये पंच नीति मिलकर के हमें इस महायज्ञ के माध्यम से हमको अपने जीवन में हम अपने सदगुरु के अनुसरण करके चल सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो है कि हम सदगुरु को प्राप्त कर लिए तो मेरे पास क्या है? हमारा दायित्व क्या है? हम इसको गुरु को लेकर के चलने का जो मेरा दायित्व है, दायित्व क्या है कि हम जिस तरह से अपने माता पिता के प्रति अपने दायित्व निभाते हैं, ठीक हमको अपने माता पिता के माता पिता के माता पिता, पिता के पिता परमपिता परमेश्वर के साथ भी हमको हमारे दायित्व हैं। वो कैसा दायित्व है कि जैसे हमारे माता पिता के रहने से मैं भूमिष्ठ हो सका, तो मेरे माता पिता के प्रति जो उन्होंने मुझे लालन पालन पोषण परिपोषण करके हमें इस अवस्था में ले आया, जो मैं अपने जीवन को चर्चा को चला और अपने जीवन को मैं लाभ ले रहा हूं। लेकिन मेरे माता पिता के माता पिता, हमारे पिता के पिता परम पिता परमेश्वर, जो मेरे माता पिता का परिपालन परिपोषण परिरक्षण कर करके वो जो उनको इस धराधाम पर वो सुरक्षित रखे, वो अगर आज मेरे मेरे माता पिता हैं तो मैं भूमिष्ठ हो सका। लेकिन मेरे माता पिता कैसे थे? वो जो मेरे माता पिता को सुरक्षित रखे, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व है? क्या हमारा कोई दायित्व नहीं? जिन्होंने हमारे माता पिता को सुरक्षित रखा, जिसके चलते हम आज पृथ्वी पर भूमिष्ठ हो सके, तो मैं अपने माता पिता के प्रति तो दायित्व निभाता हूं, लेकिन हम अपने माता पिता के प्रति दायित्व को निभाने की प्रथा या चलन या ये जानकारी हमें नहीं मिलती है, या मिली भी कभी थोड़े मात्रा में या नहीं के बराबर। तो मैं इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो सदगुरु हैं वही हमारे पिता के पिता परम पिता परमेश्वर इष्ट ईश्वर हैं, जिनका प्रति हमारा दायित्व है। तो हम उनके प्रति क्या दायित्व निभा सकते हैं? हम अपने माता पिता के तो अपने जिस तरह हमको पालन किया, हम बुढ़ापे में उनके साथ हम अपना किए, तो हम अपने पिता के पिता परमेश्वर के साथ हम कैसे उनका दायित्व निभाएंगे? तो यही दायित्व निभाने के लिए उन्होंने, हमारे गुरु ने हमारे पंचनीति दिए, जिसमें हम जजन जजन स्मृति सचतनी और सदाचार के माध्यम से हम अपना वो कर्ज जो हमारे पिता के पिता परम पिता परमेश्वर के प्रति है, हम सदगुरु के माध्यम से उनकी सेवा करके उनके अनुसार से दिए हुए विधान के अनुसार चल के हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो हम अपने जीवन में गुरु के प्रति, जो हमारे परम पिता परमेश्वर के प्रति क्या करना है, उस पंचनीति को कैसे लेके चलना है। उस पंचनीति में भी सबसे जो जरूरी है, जजन जजन इष्ट वृत्ति करने काटी महावृत्ति। हम इष्ट वृत्ति करके हम अपने पिता के पिता परम पिता परमेश्वर के पास इनको इष्ट भोग करते हैं कि हम इष्ट वृत्ति के माध्यम से इष्ट भोग लगाते हैं। इष्ट वृत्ति सिर्फ मेरा इष्ट भोग नहीं है, इष्ट वृत्ति हमारा जीवन रक्षक
कवच है, वो हमारे जीवन के सारी चीजों को हमको सफल रखता है। और मेरे जो सदगुरु हैं वो 24 घंटे हम उनकी जब दीक्षा लेते हैं, जब हम उनको उनके शरणार्पण होते हैं, उनको पकड़ते हैं, तो हम जब उनके साथ उनकी जजन जाजन स्मृति करते हैं तो वो भी हमारे साथ 24 घंटे हम पर वो जीवंत गुरु के रूप में, जीवंत ईश्वर के रूप में वो हमारे पर उनकी छत्र छाया रखते हैं। हम सब उनकी संतान हैं, हम सब जो दीक्षा लिए वो भी और जो ना लिए वो भी। तो ये जो हमारा पंचनीति है उसमें हम जजन जाजन स्मृति स्वसैनी सदाचार के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहले है कि इसमें इस 5 में फिर 3 कर दी, जजन जाजन स्मृति। इस 3 में भी मैं एक चीज को पहले किया कि दीक्षा को जीवंत रखने के लिए हमें इष्ट वृत्ति तो करना ही करना होगा। हम इष्ट को पकड़ करके, हम गुरु को पकड़ करके चलने के लिए मेरा जो सबसे एकमात्र जो विधान है उस विधान को लेकर के ही चलना होगा। अगर हम इष्ट वृत्ति नहीं किए तो मेरा दीक्षा जीवंत नहीं है, मेरा दीक्षा का कोई मायने नहीं है। ये अलग बात है कि एक बार ठाकुर से युक्त हो जाने के बाद, अपने गुरु को पकड़ने के बाद, आप भले ही गुरु को छोड़ दे तो छोड़ दे, गुरु आपको नहीं छोड़ता है। आप एक बार इष्ट को पकड़ लिए, एक बार गुरु से दीक्षित हुए तो आपको वो, आप छोड़ने पर भी वो 7 जन्मों तक आपका वो इंतजार करते हैं और 7 जन्मों तक वो आपको आपके ऊपर ध्यान रखते हैं। हाँ, ये हमारा कृतज्ञता होगा। हम अकृतज्ञ हो गए कि हम उनको छोड़ देते हैं हम किसी कारण से। तो मेरा कहना है कि हमारे जो पंचनीति है, पंचनीति में त्रिनीति में है जजन जाजन स्मृति, उस 3 में भी एक है, वो है इष्ट वृत्ति। इष्ट वृत्ति छेड़े आपका दीक्षा का कोई मायने नहीं है, इसलिए इष्ट वृत्ति को करने। इष्ट वृत्ति जो है वो हमारे ऊपर कवच के रूप में हमारा काम करता है। हमारा है इसमें कि इष्ट वृत्ति से दीक्षा बचती, शरीर बचता, कर्म से, सदाचार से समाज बचता, जीवन बचता, धर्म से। शारीरिक मानसिक तपस्या परायण भक्ति का कार्यकारी वास्तव संक्षिप्त रूप आग्रह सहित शुद्धाचार भक्ति समेत इष्ट वृत्ति करें तो भीतर से इतना अतिरिक्त शक्ति संचित होगा कि दूसरे जहां टूट जाते हैं वहां यह इष्ट वृत्ति हमें अटल खड़ा रखता है। जहां दूसरे टूट जाते हैं, यह मेरे जीवन के लिए इष्ट वृत्ति कितना मायने रखता है वो हम इस लाइन से समझ सकते हैं। जैसा भी आए आपद विपत, जैसा भी हो प्राण, इष्ट वृत्ति लाता ही लाता सबसे परित्राण। इष्ट वृत्ति हमें आपद विपत में भी अटल करके रखता है हमें उससे। और ये इष्ट वृत्ति का हुआ, इष्ट वृत्ति करेंगे तो मेरा दीक्षा जीवंत रहेगा। इसके साथ हमें दीक्षा में एक नाम मिला। जो दूसरा चीज जो हमें जीवन में करना है वो है नाम। नाम जो हमें बीज मंत्र मिला है उसको है हमको लेकर के चलने से हम उसको चलते फिरते उसय निशय मंत्र जाप यथा समय इष्ट निर्देश पूर्ण करें तप। तो ये जो हमारा उषा निशा में वो चलते फिरते जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, माता अगर किचन में खाना बना रही है तो वहां भी वो नाम कर सकती हैं, वो नाम कर करके खाना बनाती हैं, वो ठाकुर का प्रसाद होता है। और हम अगर जीवन में चलते फिरते, गाड़ी घर से निकलते, घर में लौटते, हम इष्ट को, गुरु को प्रणाम करके जाए आए और नाम करें, तो हमको इस चीज का है कि हम पहले अपना इष्ट वृत्ति प्रतिदिन उषा काल में सूर्योदय से पहले हम करें तो हमारा वो इष्ट वृत्ति बहुत ही सफल इष्ट वृत्ति होगा। और हमारा नाम जप करना, आप जहां रहे, जैसे रहे, सोने के लिए भी अगर जाते हैं तो भी आप नाम करके अगर सोते हैं तो आपका नाम रात भर चलते रहता है। सुबह जब आप उठेंगे तो देखेंगे कि आपका जैसे आंख खुला तो आपके अंदर से नाम का आवाज आ रहा है, नाम आपका हो रहा है। तो सब प्रथम है कि हमको नाम करना, इष्ट वृत्ति करना, नाम करना। अब है जजन जाजन।
हम तो बहुत ज्यादा विद्वता वाली बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा जीवन का अनुभूति के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो भी मैंने अपने से अपनी तप जिसको कहे जानना, पढ़ना, लिखना, ये जजन क्या कहने मतलब कि ऑनलाइन सत्संग में सुनना, ये सारे चीज हमारे नाम ध्यान ये सब जजन में आता है। जजन मतलब टू प्यूरिफाई हिमसेल्फ, अपने आप को तैयार करना, ये जजन है। और तैयार करना मतलब अपने को ठाकुर के प्रति, इष्ट के प्रति समर्पित होना, यही हमारा जजन है। और जाजन क्या है? जो हम जानते हैं वो हम औरों को बताते हैं या बोलते हैं और उनके चलते हैं। कहते हैं कि जाजन भी जो हम करते हैं तो हमारे पीछे ठाकुर जी का आशीर्वाद रहता है। हम लोग जो बोलते हैं, जो ठाकुर चाहते हैं वही वो बोलवा पाते हैं। हम लोग लाख कोशिश कर ले, हम लोग ये कह सकें कि हम लोग समुद्र के एक बूंद पानी के बराबर हैं। हम इसको कहना चाहते थे इस रूप में कि हम जाजन इष्टवृत्ति, हम जब कहते हैं कि गुरु को पकड़ना क्या जरूरी है, हमारे जीवन में गुरु का क्या अस्तित्व है, तो मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे 4 गुरु हैं। ये चारों गुरु हमको है सदगुरु को। हम इष्टवृत्ति को अगर पकड़ लेते हैं तो मेरा दीक्षा जीवंत रहता है और हमारा रक्षा कवच हमारा मजबूत रहता है, हमारा चलता है। तो जब हम ठीक इस रूप में देखते हैं कि हम दीक्षा लिए, तो मेरा ठीक उसी तरह से जैसे हमने एक घर बनाया या एक महल बनाया या जो भी किया, उसको खूब बढ़िया हम बिजली बत्ती पंखा एसी वगैरह सब लगा करके हम उसको बहुत सुंदर से अपने रूम को, अपने महल को, अपने घर को सजाया। और उस सजा करके जब तक हम उसको बिजली के पोल से हम उसको तार को कनेक्ट नहीं कर देते, तो वो तार का कनेक्शन नहीं होने से ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो महल है या घर है आपका, वो जगमगाएगा नहीं। ठीक उसी तरह से हमारा ये शरीर रूपी जो महल है, वो हमारा जो इष्ट का या उनका ईश्वर का जो मंदिर है, घर है, वो उस घर को जगमगाने के लिए हमको इष्ट से युक्त होना ही हमारा वो बिजली के पोल की तरह हमें करंट मिलने का उदाहरण है। और जैसे ही बिजली के करंट जिस तरह से तार का हुक लगा देने के बाद आंधी तूफान आने से वो गिरने का टूटने का संभावना रहता है, ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी कहा गया कि हम लोग जब दीक्षा लेकर के लौटते हैं तो उसके पास राहु और केतु को छोड़ देते हैं। वो राहु केतु कौन होते हैं? जो लोग उस समाज के, उस परिवार के, उस लोग के, जो लोग कहते हैं अरे क्या तुम क्या गुरु के फेरा में पड़ गए, ये कौन है, ये देखो पैसा है, ये ठग है, ये वो है, जो हमें उससे दिग्भ्रमित करते हैं। ये जो आंधी तूफान है, वो आंधी तूफान अगर आए भी तो क्या होता है, हुक अगर लगा हुआ रहेगा तो वो गिर जा सकता है बिजली का तार। ठीक वैसे ही हमारा जो दीक्षा है वो कहीं दिग्भ्रमित होकर के वो खत्म हो सकता है या स्मृति छूट सकता है। तो हमें उसके लिए उसको मजबूत करने के लिए जैसे बिजली के तार को टाइट करके पिलास से उसको टाइट कर दिया जाता है तो आंधी तूफान से गिरने की संभावना नहीं रहती है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन का जो इष्टवृत्ति है या हमारे जीवन का जो दीक्षा है, वो दीक्षा हमारा स्वस्तैनी रूपी पिलास से उसको टाइट कर देने से हमारा जो दीक्षा है, वो जो हमारा दिग्भ्रमित करने वाले आंधी तूफान है, उससे मैं टस मस नहीं लगता। जो हमारे सत्यानुसरण में भी है कि किसी और के बात में आकर के उससे हम अगर भ्रमित नहीं हो, इससे अलग नहीं हो सकते। हम इतने कमजोर नहीं हो सकते कि कोई कुछ हमें कह दिया और हम उसको लेकर के चले। हमारा जो इष्ट है, हमारे जो गुरु हैं, इस रूप में लेकर के चलने का बात मैं कहता हूं कि वो हमारा सबसे मजबूत है स्वस्तैनी लेकर के। और सदाचार की बात है और कि हम आज इस चीज को लेकर के देख रहे थे कि हम लोगों को आज पता है कि आप इसके साथ मिल करके ना खाएं, दूरी बना करके रखें, इस तरह से। तो ठीक उसी तरह
आज से 100 वर्ष पहले हमें ठाकुर जी इस कोरोना काल में ये जो रास्ते दिखाए गए कि डिस्टेंस मेंटेन करना वगैरह, ये सब चीज करना, ये सब चीज करने के लिए 100 वर्ष पहले ठाकुर जी हम लोगों को बता दिए थे। आज इस कोरोना काल में हम लोगों की ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हमारे प्रति तो मैं यही कहता हूं कि यह तो करुणा है। कोरोना में ये जो ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हम जाजन जो करते हैं, ये हमारा कोरोना एक करुणा के रूप में ठाकुर जी का दिया हुआ चीज है। और हमारे जो हैं, हमारे ये 2 पिता हैं। कौन? एक जन्मदाता और एक इष्ट पिता। तो ये जन्मदाता हमारे पिता हुए, उनके प्रति हमने दायित्व निभाया, और एक हमारे इष्ट पिता हैं जो हमारे सदगुरु हैं और जिन्होंने हमें पंचनीति के माध्यम से हमें चलना और ये सारी चीजें हमें बताते हैं, सिखाते हैं। और हम लोग, हमारा जो दीक्षा का है कि हम लोग ठाकुर को लेकर के चले, इष्ट को लेकर के अगर चलते हैं तो हमें ये जो सत्संग आना जाना, ये कोरोना काल में हमारा आना जाना नहीं हो पा रहा है, यह सत्संग एक पावर हाउस की तरह है। पावर हाउस का मतलब कि हमको जब भी हम तैयार होते हैं तो कभी कभी हमको पावर की, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सत्संग आने जाने से, ठाकुर के दर्शन करने से, मंदिर आने से, या हमें अपने आचार्य प्रणाली से, आचार्य लोगों से दर्शन करने से हमें बहुत शक्ति मिलती है। हमारा जो एक ये जो शरीर का जो मतलब उसको बैटरी से समझिए कि वो चार्ज होता है, और हम लोग चार्ज होकर के अपने ठाकुर का काम हम लोग करते हैं। और हमारे ये जो हमारे गुरु के जो हमें आशीर्वाद मिले हैं, ये जो हमें जजन जाजन स्मृति सुस्तैनी सदाचार मिला है, इसके माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत, जो दीक्षा के समय में ही हुआ कि हम लोगों को जो हम पाए हैं ये चीज हम औरों को दे सके, जिसके चलते हमारे जो निवर्तमान आचार्य देव दादा थे, वो उन्होंने 3.5 कोटि दीक्षा की बात कही थी। हम लोग ये दीक्षा के समय में ही, हम सभी दीक्षा लेते ही हम लोग सब कोई सत्संग के कर्मी हो गए, और उस समय मेरी यही दायित्व थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अब जो पाए हैं वो हम उन लोगों को माध्यम से हम लोग इसको चला सकें। और हम लोग इसी के माध्यम से हम लोगों को ठाकुर जी एक आचार्य प्रणाली के माध्यम से आचार्य दिए, जिसके माध्यम से हम लोगों को जो गुरु हैं वो हमारे सामने जीवंत रूप में हर हमेशा वो प्रस्तुत रहते हैं, हर हमेशा रहते हैं। इस आचार्य के माध्यम से हमको एनर्जेटिक होने के लिए, हमको बैटरी चार्ज होने के लिए, हमको पग पग पर कभी कभी कुछ चीज मेरे जो समस्याएं आती हैं उसके समाधान के लिए हमको अपने आचार्य से वार्ता करके, पूछ करके हम अपने जीवन के बहुत सारी समस्याओं का समाधान उससे निकालते हैं। एक इस स्मृति पर ही एक चर्चा करना चाहते थे कि एक हमारे ठाकुर जी के बहुत ही कर्मी पार्षद वो पंचानंद थे, वो एक बार स्मृति जमा करके और वो ठाकुर को प्रणाम करने आए, और प्रणाम करके बोले कि ठाकुर आज के हमारे स्मृति पूरा हो 30 दिन हो जाए, हमें स्मृति जमा करे एसटी, और प्रणाम किए। तो ठाकुर बोले क्या बात है, बंगला में बोले वो कि क्या हुआ, तुम 28 दिन का ही स्मृति जमा किए? तो ना ठाकुर, हमें तो 30 दिन जमा करेছি, আমি এখন रसीद नहीं আসছি, मतलब हम रसीद लेकर के लाते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं 30 दिन के, लेकिन तुम तो 2 दिन सूर्योदय के बाद तुम स्मृति किए थे। ठाकुर सिर्फ इतना बोले, समझदार के लिए इशारा काफी। उन्होंने कहा कि तुम तो 2 दिन सूर्योदय के बाद किए थे। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक हुआ कि सूर्योदय के बाद अगर आप स्मृति करते हैं, ऐसा नहीं कि वो तो दर्शता है, दिल हमारा कहता है कि ठाकुर शायद वो स्मृति स्वीकार नहीं करते। लेकिन यही इसी के साथ एक और उदाहरण था कि एक दादा
ऋतिक दादा वो दीक्षा दिए और उन्होंने कहा कि जो स्टेबिलिटी होना चाहिए वो सूर्योदय से पहले होना चाहिए, तो उषा काल में होना चाहिए। वो आदमी दीक्षा लिया और देखा कि वो अरे वो तो हमको ऋतिक देवता जो हैं वो हमको कहे थे। मेरा समय हो गया है क्या? अच्छा ठीक है, मैं समाप्त कर देता हूं। मेरा जो ये है, क्या बोल रहे थे, हाँ पंचानंदा का बात बोल रहे थे कि वो एक आदमी ऋतिक देवता जो हैं वो कह दिए कि सूर्योदय के पहले करना है। तो वो आदमी क्या किया, बहुत दिन के बाद या महीना 15 दिन के बाद वो आदमी से फिर से भेंट हुई, तो बोला कि तुम्हारा स्टेबिलिटी वगैरह हो रहा है ना? तो बोला कि नहीं, आप तो बोले थे ना कि सूर्योदय के बाद नहीं करना है, तो मैं तो सूर्योदय के बाद ही उठता हूं, तो मैं स्टेबिलिटी नहीं करता, सूर्योदय के बाद तो करना नहीं है। तो फिर ऋतिक दादा उनको समझाए कि सूर्योदय से पहले अगर आप करते हैं तो आप नियम विधान के अनुसार आप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सूर्योदय के बाद अगर उठे हैं तो आप स्मृति ही नहीं करें। स्मृति तो करना ही करना है। यह बात अलग है कि हमको विधि विधान के अनुसार हम जितना भी कर सकते हैं उतना कोशिश करना है। और मेरा शायद समय हो गया है, इसलिए जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।